हेलो एवरीवन, मेडिकल लेक्चर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर कि इमरजेंसी इंजेक्शंस, ठीक है ना। आईसीयू के अंदर, एम्बुलेंस के अंदर या हॉस्पिटल के अंदर, वार्ड के अंदर जो भी इमरजेंसी इंजेक्शन यूज होते हैं उनके बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं। आता है इंजेक्शन फ्रूजामाइड, ठीक है ना। जो इंजेक्शन फ्रूजामाइड होता है वो डोसेज होता है 20 mg/2 ml, ठीक है ना। 20 mg होता है पर 2 ml। रूट की बात करें तो आईवी दे सकते हैं या इंट्रा मस्कुलर दे सकते हैं। यूजेस की बात करें तो कहाँ पे दे सकते हैं? ट्रीट द हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर है तो दे सकते हैं वहाँ पे हाइपरटेंशन में, या फिर पल्मोनरी एडिमा है तो वहाँ दे सकते हैं। उसके बाद में लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर है, या फिर ट्रीटेड हाइपर कैलीमिया, ठीक है ना। अगर पोटेशियम की मात्रा अगर ज़्यादा है, कैलीमिया का मतलब पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा होना, तो वहाँ पे हम दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं साइड इफेक्ट। तो साइड इफेक्ट कौन से होते हैं? हाइपोकैल्सीमिया मतलब कैल्शियम की कमी, और हाइपोकैलीमिया मतलब पोटेशियम की कमी। ये दो साइड इफेक्ट इस इंजेक्शन के हो सकते हैं। ऐसी वायल्स दिखेगी आपको, इसके अंदर लिखा हुआ मिल जाएगा ये इंट्रामस्कुलर है या आईवी है, किस रूट से देना होता है वो दोनों लिखे हुए होते हैं इसमें, ठीक है ना। इंजेक्शन है इंजेक्शन डिकॉक्सिन्स, ठीक है। रूट की बात करें तो आईवी देना होता है। डोसेज की बात करें तो 0.5 mg पर 2 ml होता है। यूजेस की बात करें तो हार्ट फेलियर में दे सकते हैं, मतलब अगर हार्ट फेल है तो वहाँ दे सकते हैं। आर्ट्रियल फिब्रिलेशन मतलब इरेगुलर हार्ट बीट है, रेगुलर नहीं है हार्ट बीट, तो वहाँ दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में अगर पीएसवीटी मतलब सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया है पेशेंट को, तो वहाँ पे भी हम पेशेंट को दे सकते हैं। अब बात करते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन, मतलब कहाँ पे नहीं दे सकते, तो एच ओ सी डी का मतलब क्या होता है? हाइपरट्रोफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियक मायोपैथी, मतलब हार्ट की एक मायोपैथी होती है जिसके अंदर मसल्स बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है ना, एट्रियम और वेंट्रिकल के अंदर, तो वहाँ पे हम पेशेंट को नहीं देते थे। ये ऐसा इंजेक्शन होता है, आपको मिल जाएगा इमरजेंसी रूम के अंदर देखने पर। उसका नाम है इंजेक्शन पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है ना। इंजेक्शन पोटेशियम क्लोराइड। रूट की बात करें तो रूट देते हैं आईवी, और डोसेज की बात करें तो 150 mg पर ml होता है, ठीक है ना। 150 mg पर ml होता है। यूज की बात करें तो यूज टू ट्रीट द हाइपोकेलीमिया, मतलब अगर पोटेशियम की कमी है तो वहाँ पे हम यूज ही कर सकते हैं। कहाँ पे यूज नहीं कर सकते? जहाँ पे पोटेशियम ज़्यादा है, मतलब हाइपर कैलीमिया। अगर पोटेशियम ज़्यादा है तो वहाँ हम इंजेक्शन पोटेशियम क्लोराइड का यूज नहीं कर सकते। ये ऐसी वायल दिखेगी आपको वहाँ पे, और इस पे लिखा होगा कि ये पोटेशियम क्लोराइड की वायल है। इंजेक्शन है उसका नाम है इंजेक्शन कैल्शियम ग्लूकोनेट, ठीक है ना। कैल्शियम ग्लूकोनेट होता है। डोसेज की बात करें तो 100 mg पर ml के अंदर होता है, ठीक है ना। 1 ml के अंदर कितना है? 100 mg होता है। रूट की बात करें तो आईवी रूट होता है। यूजेस की बात करें तो हाइपोकैल्सीमिया, ठीक है ना, हाइपोकैल्सीमिया होता है। और अगर MgSO4 होती है, टॉक्सिसिटी मतलब मैग्नीशियम सल्फेट की टॉक्सिसिटी होती है, वहाँ पे भी हम यूज कर सकते हैं। कहाँ यूज कर सकते हैं? हाइपोकैलीमिया। अगर कैल्शियम की कमी है तो वहाँ दे सकते हैं इसको, ठीक है ना, कैल्शियम ग्लूकोनेट को। या फिर अगर एम जी एस ओ फोर की अगर टॉक्सिसिटी हो गई है तो वहाँ पे भी हम यूज कर सकते हैं। ऐसी ये वायल मिलेगी आपको। अब जो अगला इंजेक्शन होता है वो है इंजेक्शन सोडा बाइकार्बोनेट, ठीक है ना। इंजेक्शन सोडा बाइकार्बोनेट होता है। उसकी बात करते हैं डोसेज की, तो होता है 75 mg पर ml, मतलब कितना होता है? 7.5 mg भी लिखा जाता है, इतना होता है, ठीक है। रूट की बात करें तो आईवी देना होता है, थोड़ा स्लोली देना होता है। यूजेस की बात करें तो ट्रीट द हाइपर कैलीमिया, अगर आप हाई पोटेशियम है तो उसको ट्रीट करने के लिए यूज ले सकते हैं। या फिर रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस, इसका मतलब क्या होता है? अगर ब्लड के अंदर एसिड बहुत ज़्यादा है और ट्यूब्यूल से वो डैमेज हो गई है, तो वहाँ पे हम उस एसिड को बाहर निकालने के लिए भी यूज ले सकते हैं। सोडा बाइकार्बोनेट होगा, वो का इंजेक्शन एफिनेफ्रिन, मतलब एविल के नाम से आपको मिल जाएगा, इमरजेंसी वार्ड के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ पे देखेंगे इसका डोसेज, तो एफिनेफ्रिन कितनी होती है इसके अंदर? तो होती है 22.75 mg, ठीक है ना। 22.75 mg पर 2 ml। 2 ml के अंदर कितनी होती है? 22.75 mg होती है, ठीक है ना। उसके बाद रूट की बात करें तो आईवी दे सकते हैं और इंट्रामस्कुलर दे सकते हैं। यूज की बात करें, कहाँ पे यूज ले सकते हैं, इस्तेमाल कहाँ कर सकते हैं? तो एलर्जी कंडीशन के अंदर यूज कर सकते हैं, जहाँ पे रनी नोज हो रहा है पेशेंट को, ठीक है, या स्नेचिंग हो रही है, छींकें आ रही है तो, या फिर क्या हो रही है, इचिंग हो रही है, खुजली हो रही है, तो वहाँ पे किसी इंसेक्ट ने काट लिया है, किसी कीड़े ने काट लिया, तो वहाँ पे यूज ले सकते हैं।
या फिर फूड एलर्जी, मतलब खाने से अगर एलर्जी हो गई हो या किसी ड्रग्स लेने से उसके चकते हो गए, रैसेस हो गए, तो वहाँ पे हम एविल का यूज कर सकते हैं। इंजेक्शन होता है इंजेक्शन हाइड्रोकोर्टिसोन, ठीक है ना, हाइड्रोकोर्टिसोन इंजेक्शन होता है। एक वायल के अंदर इसका डोसेज क्या होता है, 100 mg। रूट की बात करें तो आईवी दे सकते हैं, इंट्रामस्कुलर दे सकते हैं। अब यूजेस की बात करते हैं, कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ट्रीट द एलर्जी कंडीशन में ले सकते हैं, या सीवियर अटैक ऑफ अस्थमा, जहाँ पे सीवियर अटैक ऑफ अस्थमा, जहाँ पे हम सेल्ब्यूटामोल परब्यूटामोल सब कुछ दे दिया, टर्ब्यूटामोल, तब भी नहीं रुकी है, ठीक है ना, तब भी अस्थमा नहीं रुका है, तो हम इसको यूज करते हैं। ऑटोइम्यून डिजीज में यूज कर सकते हैं। और जहाँ पे इन्फेक्शन होता है तो वहाँ पे क्या होता है, सेप्टिक शॉक होता है, तो अगर सेप्टिक शॉक है तो वहाँ पे भी हम यूज कर सकते हैं। ये कितने mg का होता है, 100 mg की वायल होती है। इसके अंदर इसको सोडियम क्लोराइड को इन्फ्यूज करके फिर पेशेंट को चढ़ा दिया जाता है। इंजेक्शन होता है नाइट्रोग्लाइसरीन। डोसेज की बात करते हैं तो कितना होता है, 5 mg पर 2 ml के अंदर होता है। रूट की बात करें तो आईवी देना होता है। और अगर यूजेस की बात करते हैं किसको देना होता है पेशेंट को, तो आईएम, मतलब एमआई, मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो गया है, ठीक है ना, कोई मसल से हार्ट की वो अगर काम नहीं कर रही है तो उसे मायोकार्डियल इन्फेक्शन बोल दिया। या लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर है, लेफ्ट साइड का वेंट्रिकुलर फेलियर है, उसकी में ले सकते हैं। या फिर क्या हो गया, इसोफेगस स्पाजम, जो हम इसोफेगस हो जाए, ठीक है ना, अगर उसकी मसल्स स्पाजम हो गई है, मतलब मसल सिकुड़ गई है और वो खुल नहीं रही है, ठीक है ना, उसकी वजह से हम उसमें भी यूज़ ले सकते हैं। उसके साथ साथ में अपन चेस्ट फैन में भी यूज ले सकते हैं। इंजेक्शन है, उस इंजेक्शन का नाम है इंजेक्शन डाइजाफार्म, ठीक है ना। डोसेज की बात करें तो 5 mg पर 1 ml होता है, ठीक है ना। अगर रूट की बात करें तो आईएमई या इंट्रामस्कुलर दोनों दे सकते हैं। यूजेस की बात करें तो ट्रीट द प्रोलॉन्ग सीजर्स, जो सीजर्स होती है जिसे बोलते हैं मिर्गी, अपन मिर्गी का दौरा पड़ता है लॉन्ग टाइम तक, तो वहाँ पे हम डाइजाफार्म का इंजेक्शन यूज़ करते हैं। या फिर अगर अपन ने ट्रीट किया है किसी को, किसी ने दारू छोड़ दी है, मतलब एल्कोहल विड्रॉल, अगर दारू छोड़ दिए तो दारू के जो सिम्टम्स आते हैं उसको, ठीक है, उसको एंजाइटी होती है, तो उस सिम्टम्स को कम करने के लिए अपन डाइजाफार्म यूज़ करते हैं। और किसी को एंजाइटी हो रही है, डर लग रहा है, तो वहाँ पे हम डाइजाफार्म यूज करते हैं। ये डाइजाफार्म का आता है और लोरी नाम से मार्केट में बहुत फेमस है। अगला इंजेक्शन है वो बहुत अच्छा इंजेक्शन है और जान बचाने वाला इंजेक्शन बोलते हैं इसको। ये होता है इंजेक्शन एड्रेनलिन, उसको अपन एपिनेफ्रिन के नाम से भी जानते हैं या एपी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। जब सीपीआर चलती है तब ये ज़्यादातर यूज किया जाता है। तो यूजेस की डोसेज की बात करें तो ये कितना होता है, 1 mg होता है पर ml। और रूट की बात करें तो आईवी, इंट्रामस्कुलर या सबक्यूटेनियस यूट दे सकते हैं। यूजेस की बात करें तो कहाँ दे सकते हैं, एनाफ्लेटिक शॉक के अंदर दे सकते हैं, या फिर कार्डियक अरेस्ट, मतलब अगर हार्ट पूरा का पूरा फेलियर हो गया हो, कार्डियक अरेस्ट हो गया हो, एकदम बीपी हार्ट रेट दोनों एकदम गिर गई हो, ठीक है, तो वहाँ पे हम सीपीआर स्टार्ट करेंगे ना, तो हम ये वायल को लगाना स्टार्ट करेंगे पेशेंट को। 4 या 5 वायल लगाएंगे, अगर रिकवर हो गया पेशेंट तो अच्छी बात है, इसीलिए इसको जान बचाने वाला इंजेक्शन है नॉर एड्रेनलिन, ठीक है ना। डोसेज की बात करें तो 2 ml के अंदर 4 mg ड्रग्स होता है। रूट की बात करें तो आईवी देना होता है। और यूजेस की बात करें तो ट्रीट द हाइपोटेंशन, अगर पेशेंट की हार्ट रेट तो ठीक है लेकिन बीपी गिर गई है तो वहाँ पे हम नॉर एड्रेनलिन को यूज करता है। वो बहुत ट्रॉमा के अंदर बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। उसका नाम है ट्राइजेनमिक एसिड, ठीक है ना, ट्राइजेनमिक एसिड होता है। और डोसेज की बात करें तो 500 mg होता है पर 5 ml, ठीक है ना, 500 mg होता है पर 5 ml। रूट की बात करें तो कितना होता है, आईवी रूट देना होता है। और यूजेस की बात करें तो स्टॉप ब्लीडिंग, जो भी ट्रॉमा के अंदर ब्लीडिंग हुई है, नाक से ब्लीडिंग निकली है, नेजल ब्लीडिंग है, ट्रॉमा के अंदर ब्लीडिंग है, या फिर इमरजेंसी के अंदर डिलीवरी के बाद में अगर ब्लीडिंग हुई है या सर्जरी के बाद में ब्लीडिंग हुई है, उन ब्लीडिंग को ये स्टॉप करता है, पोस्टमार्टम ब्लीडिंग्स, ठीक है। इनको ये ट्राइजेमिक एसिड दिया जाता है ताकि वो ब्लीडिंग रुक जाए और पेशेंट को हम रिकवर कर सके अच्छे से, ठीक है। तो वहाँ पे ये यूज लेते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, हम आपका ऐसे ही अच्छे से अच्छे वीडियो लाते रहेंगे। अगर आपका कोई वीडियो देखने का है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो हम उस टॉपिक पर वीडियो लाने की अच्छे से ट्राई करेंगे।